अयोध्या में एक मंदिर है कनक भवन। कौन सा मंदिर? हनुमान गढ़ी की बिल्कुल पास में श्री कनक बिहारी जी कनक भवन। मैं वहां पे रोज जाता था दर्शन करने, जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था तब की ये बात है। 2009 की ये घटना है, 2009 और 10। उस 2009 और 10 में मैं वहीं था, तो मैं रोज नियम था मेरा कि हनुमान गढ़ी दर्शन करने जाना है। और ये देखो ये कनक भवन है अयोध्या जी का, तो यहां मैं रोज जाता था अंदर, तो वहां कनक जी के दर्शन करता, भगवान राम जी और सीता मैया के, और दर्शन करता। और दर्शन के बाद वहां पर मैं थोड़ी देर बैठता, खड़ा होके दूर। ये देखो ये हमारे राम जी कनक बिहारी जी, तो मैं रोज जाता दर्शन करता। तो वहां पे ना एक संत आते थे, संत, और वो संत आते और भगवान के सामने खड़े होते और वो कुछ ना करते। मैं उन्हें रोज देखता। आते साधु थे, कछु किसी से लेना नहीं देना नहीं, और रोज आते और भगवान श्री राम के सामने खड़े होते, और एक वहीं सामने खंबा था, खंबे से टिक जाते और बस रोते रहते। जहां वो खड़े होते ना, वहां का नीचे का पूरा पत्थर गीला हो जाता उनके आंसुओं से। मैंने खुद देखा है, कुछ नहीं करते वो, बस आते टुकुर टुकुर राम को देखते। वाह! अब बताओ, वो रो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। समझ पाओगे आप उन आंसुओं की भाषा, वो प्रेम आपके पल्ले पड़ेगा? मेरी मां, वो इतना प्रेम है ना भगवान के लिए, रोज आते हैं। नियम है, खाए बिना रह जाएंगे, पर ऐसे संत आज भी हैं जो भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहते। खूब दर्शन, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं। वो प्रेम आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे, लेकिन मेरी मां, भगवान का दर्शन इसी प्रेम से किया जाता है। यदि ये प्रेम है कि भगवान के दर्शन में नेत्र बह गए, आंसू बह पड़े, प्रेम उमड़ गया, वही ना दर्शन है। ऐसे तो गए, नाच कूद के आ गए, ये तो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता। चलो जी, सब दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलो। भीड़ का हिस्सा बन गए, भीड़ में गए, दर्शन किए, आ गए बाहर, चाट पकौड़ी खाए मस्त। ये नहीं है, ये आंखों में आंसू भी ना आप जल्दी ला नहीं सकते। पैसा भगवान को देना सरल है, सोना चढ़ा देना सरल है, फूल चढ़ा देना सरल है, मिठाई चढ़ा देना भगवान के चरणों में सरल है, लेकिन प्रेम के अश्रु चढ़ाना बहुत कठिन है। भगवान की याद में भक्त जन क्या करते हैं? मैया यशोदा रो रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब मैं उन संतों को याद करता हूं ना, उनके प्रेम को याद करता हूं, तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने अपने आंखों से ऐसे महान पुरुषों का दर्शन किया। भगवान का दर्शन बड़ा नहीं है मेरी मां, भगवान से तो कभी भी मिल लेना, पर ऐसे भक्तों से मिलना बहुत कठिन है। कहां मिलते हैं ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हो। वो भक्त कितने महान हैं जो भगवान की याद में तड़पते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। संसार में लोग रो रहे हैं, नौकरी नहीं लगी रोने लग गए, बच्चा बेटा नहीं हो रहा रोने लग गए, बेटा नहीं हुआ तो बहुत लोग रोते हैं,
नौकरी नहीं लगी बहुत लोग रोते हैं, पैसा नहीं आया बहुत लोग रोते हैं, नुकसान हो गया बहुत लोग रोते हैं। पर इस रोने वालों की भीड़ में करोड़ों में शायद कोई एक दो ऐसे हो जो भगवान नहीं मिले इसके लिए रो रहे हैं कि गोविंद कब मिलोगे, प्रभु कब दर्शन दोगे। बिहारी जी को देखते ही आंखों से आंसू बहने लग जाएं। बिहारी जी कभी अपने से दूर ना करना, हे नाथ कभी अपने से दूर, आपसे दूर होकर ये जी ना पाएंगे, रह ना पाएंगे। भगवान से केवल प्रेम करो, भगवान के लिए केवल तड़पो। ये प्रेम, ये तड़पना, ये रोना, ये भी यही भक्ति है। और क्या भक्ति है? चलो बताओ, आप लोग समझाओ हमें, क्या भक्ति है? माला जप रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, पर माला जप रहे हो पर भगवान से प्रेम तो हुआ नहीं, तो माला जप के भी क्या हुआ? फिर प्रेम नहीं हुआ। माला इसलिए ही जपा जाता है कि माला जपते जपते जिसके नाम का माला जप रहे हैं उससे इतना प्रेम हो जाए कि उसका नाम लेते ही आंसू आ जाए, स्मरण होते ही। यही ना माला जपने की सार्थकता। हम माला जप रहे हो पर प्रेम हुआ नहीं, मंदिर जा रहे हो प्रेम हुआ नहीं, सालों से आप भगवान जी को नहला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, पर ये तो करना सही है पर प्रेम नहीं हुआ, प्रेम से आंसू बहे नहीं, तो ये सब कुछ करने का कोई अर्थ है? इसलिए मेरी मां, भगवान की याद में रोना, भगवान के लिए तड़पना, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं है। भगवान से कहो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे प्रभु देखो ना मेरी उम्र बीतती जा रही है, इतनी उम्र बीत गई, अभी तक आपका सपना भी नहीं आया, आपका दर्शन नहीं हुआ। संसार में मन ऐसा उलझ जाता है कि भगवान भूल जाते हैं। संसार के मान सम्मान अपमान, पैसा, संसार, परिवार, सब में ऐसे उलझ जाते हैं कि भगवान का स्मरण रह जाता है। महीनों महीनों दर्शन नहीं हो पाते भगवान के। भगवान के लिए कभी तो कहा करो कि प्रभु किस पड़ाव में आपका दर्शन होगा। जीवन तो चला गया कमाने खाने में चला गया, और देखो कमाते कमाते मन भी तो नहीं भरा कि चलो मन ही भर गया हो, ना तो कमाते कमाते मन भरा, ना तो तृप्ति मिली, और ये मानव जीवन हाथ से निकला जा रहा है, बुढ़ापा बढ़ रहा है, आखिरी सांसें अब थोड़े दिन बाद चलेंगी और एक दिन वो सांस पूरी हो जाएगी। आपको पाने आए थे, संसार में ही उलझ के रह गए। हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय हाय करते रह गए। जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए, जन्म लिया, वो धरा का धरा रह गया। तो अब बताओ, सब कुछ हमने पा लिया पर भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान के लिए दो आंसू नहीं बहाए, भगवान की याद में तड़पे नहीं, भगवान के लिए कभी छटपटाए नहीं। हमसे अच्छी तो वो मछली है, पानी से इतना प्रेम करती है, बेचारी तड़पती है, तड़पती है, तड़पती है। नहीं मिलता ना पानी तो मर जाती है, लेकिन हम लोग नहीं मिलते भगवान तो हम तो ऐसे हम मरते भी नहीं है। कितने अभागे हैं ना। मीराबाई बोली, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, सारी जिंदगी तुम्हारा नाम गाया है, पूरा जीवन त्यागमय है मीराबाई का, पूरा जीवन त्यागमय, कोई चाह नहीं। पति मर गए तो रोई नहीं, धन दौलत से जरा भी मोह नहीं मीराबाई का। बड़े राजा की, बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बहू है, सब छोड़ दिया किसके लिए? सोना में उलझती तो सोना में उलझ के भी क्या पा लेती मीराबाई? आप लोग उलझे तो हैं तो क्या पा गए? द्वारिका गई, रोज द्वारिकाधीश का दर्शन करती। हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। हे प्रभु, आप
अपने चरणों में जगह दे दो। तभी मीराबाई के पास उनके नगर से ना बुलावा आ गया कि राणा की मृत्यु हो गई है, राजा बदल गया है, अच्छा राजा है, राणा आपको जहर देता था, सताता था, अब राजा बदल गया है, अब आपकी सेवा करेगा, चलो। मीराबाई बोली, हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं ना जाना पड़े, ऐसी कृपा कीजिए हे बिहारी जी, हे राधा रमण जी, हे श्याम सुंदर, कहीं ना जाना पड़े, आपके चरणों को छोड़ ऐसी कृपा कर दीजिए कि जगत पागल कहने लग जाए और आपके सिवा मेरी वाणी से कुछ ना निकले, इस मस्तिष्क में कुछ ना रहे, कोई ज्ञान ना रहे, कोई विवेक ना रहे, कोई अक्षर ना रहे, कोई कुछ ना रहे, इस मस्तिष्क में केवल आपकी यादें रहें, केवल आपका स्मरण रहे, आपका ध्यान रहे। शब्द जाल में भी उलझ करके मैं क्या पाऊंगा, मैं बहुत विद्वान बन करके भी क्या पाऊंगा, बहुत ज्ञान पाकर के भी मैं क्या पाऊंगा। मैं आपको कथा सुनाऊं, कथा सुनाता रहूं, पर मेरे अंदर यदि प्रेम ना हो भगवान के लिए तो मैं आपको कथा सुना के आपका कल्याण तो हो सकता है, पर बिना प्रेम के मेरा कैसे होगा। इसलिए प्रभु अब मुझे कहीं जाना ना पड़े। जब मीरा ने पुकारा रो करके, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे द्वारिकाधीश, अब अपने चरणों में स्थान दे दो हे प्रभु। ऐसी उत्कंठा हुई, ऐसी प्रबल उत्कंठा हुई मीराबाई के अंदर, ऐसा प्रबल प्रेम जागा कि द्वारिकाधीश ने मुख खोल लिया और पूरी की पूरी मीराबाई द्वारिकाधीश के मुख में समा गई। कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, कहीं समाधि नहीं है, केवल भगवान के हृदय में ही मीरा का स्थान। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जब मैंने पढ़ा, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, क्या प्रेम है, इतना प्रेम जितना महाप्रभु के जीवन में है, चैतन्य गौरांग महाप्रभु के इतना प्रेम आ जाए तो इससे बड़ा सुख क्या है। जहां वो कृष्ण सुन लेते ना, राधा कृष्ण, जहां वो राधा कृष्ण का नाम सुन लेते, चैतन्य महाप्रभु वहीं गिर जाते, इतना प्रेम नाम से कि भगवान के नाम सुनते ही उनकी समाधि लग जाती, मूर्छित होके पड़ जाते। जंगल में नाचते तो ऐसे भाव में डूब जाते कि जिस पत्थर पर खड़े थे पत्थर पिघल जाता। शेर, हिरण, सब लोग उनके मधुर सुर को सुनकर नाचने लग जाते। ये प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ जी में रथ यात्रा निकल रही थी जगन्नाथ जी की, सब लोग दर्शन करने आए। उसी भीड़ में चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं रथ के आगे आगे, मेरे जगन्नाथ जी, मेरे जगन्नाथ, हरे कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ पुकार रहे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। और जगन्नाथ जी से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि जगन्नाथ जी की यात्रा में जगन्नाथ जी का मुंह खुला और सारे लाखों लोगों के देखते देखते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के भीतर विराज गए, भीतर समा गए। ऐसे महापुरुषों की कहीं समाधि थोड़ी है, सब भगवान के भीतर। इसलिए ऐसा प्रेम हमारे अंदर कब प्रकट होगा, कब ऐसे प्रेम में हम रोएंगे, कब प्रभु को याद। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ याद ना रहे, कुछ भी ना याद रहे। ये कौन है याद ना रहे, ये कौन है याद ना रहे, मैं कहाँ हूं याद ना रहे। हर क्षण हर पल केवल भगवान जगन्नाथ जी याद रहे, भगवान श्री कृष्ण याद रहे, श्री श्रीमन नारायण याद रहे। आपके अतिरिक्त हम क्या याद करें। उत्तम श्लोक तो आप ही हैं। गोपियां यही तो कहती हैं भ्रमर गीत में, मधुप की तब बंधो मास प्रशांत घ्रिम सपत्निया। हे भंवरा,
तू बड़ा कपटी है। इसी प्रसंग में आगे गोपियां कहती हैं कि उत्तम श्लोक कौन है? उत्तम श्लोक है भगवान आपके जैसा कौन है। इसलिए गोपियां कुछ याद नहीं करती, केवल कृष्ण कृष्ण। आपने सब कुछ याद कर लिया, आपको वेद याद हो गए, पुराण याद हो गए, पर भगवान का नाम याद नहीं हुआ। तो सब याद करके क्या पाओगे? आजकल तो सब कुछ गूगल को भी याद है। गूगल को आप सब पूछिए, सब उसे पता है, सब याद है। लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए? अंत में केवल प्रभु का नाम।